आज हम एनएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट फॉर्म किस तरह वेरीफाई करना है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये एनएसपी का होम पेज है। सबसे पहले मैं आपको हुकूमत की तरफ से बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है उनके बारे में बताता हूँ। इसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हुकूमत की तरफ से जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें पहली स्कॉलरशिप है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए दी जाती है। दूसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए दी जाती है। इसके बाद तीसरी स्कॉलरशिप है मेरिट सम मीन्स स्कॉलरशिप। ये प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों के लिए दी जाती है। और इस साल से एनएसपी पोर्टल पर बेगम हज़रत महल ये नई स्कॉलरशिप शुरू हुई है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ लड़कियों के लिए दी जाती है जो 9वीं से 12वीं तक के जमात में पढ़ती है। अभी हुकूमत ने माइनॉरिटी अफेयर्स की तमाम स्कॉलरशिप को एक ही पोर्टल पे जमा किया है। अभी मैं आपको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक बेगम हज़रत महल के फॉर्म किस तरह वेरीफाई करना है इसकी मालूमात देता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्कूल की लॉगिन करके ये तीनों फॉर्म किस तरह वेरीफाई करना है इसके बारे में आपको लाइव बताऊँगा। फॉर्म वेरीफाई करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट लॉगिन का इस्तेमाल करना है। इंस्टीट्यूट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें एकेडमिक ईयर 2021-22, उसके बाद स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होता है। चूँकि इस स्कूल का प्रोफाइल अपडेट हो चुका है इसलिए यहाँ पे सभी टैब ओपन हुए हैं। फॉर्म वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन इस टैब का इस्तेमाल करना है। जिन बच्चों का हमने फ्रेश में फॉर्म भरे हैं उनके लिए एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इस टैब का इस्तेमाल करेंगे और जिन बच्चों का रिन्यूअल में फॉर्म भरे हैं उनके लिए एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन इस टैब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें फ्रेश के फॉर्म वेरीफाई करना है इसलिए एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इस टैब का इस्तेमाल करेंगे। जब इस टैब को क्लिक करते हैं तो नोडल ऑफिसर के मोबाइल के ऊपर एक OTP जाता है। वो OTP यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद जितने फ्रेश के फॉर्म भरे हैं उन सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पे ओपन होती है। इस स्कूल में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक बेगम हज़रत महल ये तीनों स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे गए हैं। इसलिए मैं एक एक करके इन तीनों फॉर्म को किस तरह वेरीफाई करते हैं ये आपको बताता हूँ। पहले मैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह वेरीफाई करते हैं इसकी मालूमात देता हूँ। फॉर्म वेरीफाई करने के लिए जो लास्ट में व्यू का ऑप्शन दिया गया है उस व्यू के ऑप्शन को क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म ओपन होता है। हमें इन 3 टैब में ही काम करना है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, अदर फीस, इसमें स्कॉलरशिप की अमाउंट डालना है। चूँकि ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म है इसलिए एडमिशन फ़ीस में 0, ट्यूशन फ़ीस में 0 और अदर फीस में 1000 रुपये लिखना है। क्योंकि प्री मैट्रिक के लिए हुकूमत की तरफ से 1000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे अगर तीनों कॉलम में 0 लिखेंगे तो बच्चे को स्कॉलरशिप की अमाउंट उसके अकाउंट में जमा नहीं होगी। इसके नीचे ये 2 छोटे चौकोन दिए गए हैं,
और उसके नीचे वेरीफाई, रिजेक्ट, डिफेक्ट और बैक विदाउट वेरीफाइंग ये टैब दिए गए हैं। अगर गलती से किसी दूसरे स्कूल के बच्चे का फॉर्म अपने स्कूल के लॉगिन पे भरा गया है तो यहाँ से उस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद का जो टैब है डिफेक्ट, अगर फॉर्म भरते वक्त उसमें कुछ गलती हुई है तो ये डिफेक्ट के ज़रिए उस गलती को सुधार सकते हैं। फॉर्म वेरीफाई करने के लिए ऊपर दिए गए 2 छोटे बॉक्स को क्लिक करना ज़रूरी है, तभी वेरीफाई का डिसेबल टैब जो है एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से फिर इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर अपना प्री मैट्रिक का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद एक पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फॉर्म ओपन होता है और ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म है। फॉर्म सेम टू सेम रहता है, उसके नीचे भी वही 3 टैब रहते हैं, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप की अमाउंट अलग होती है। हुकूमत की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए टोटल अमाउंट 9,300 रुपया मिलती है। उसमें एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस के लिए 7,000 और अदर फीस के लिए हर महीना 230, इस तरह कुल 10 महीने के 2,300 रुपये मिलते हैं। ट्यूशन फ़ीस में 7,000 और अदर फीस में 2,300 ये अमाउंट डालना है। फिर नीचे ये 2 छोटे बॉक्स को क्लिक करेंगे और ये फॉर्म वेरीफाई करेंगे। इसके बाद बेगम हज़रत महल इस स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप ये एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का फॉर्म ओपन होता है। इस स्कॉलरशिप के 2 हिस्से हैं, 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं और 10वीं के लिए 5,000 रुपये स्कॉलरशिप और 11वीं और 12वीं के लिए 6,000 रुपये स्कॉलरशिप हुकूमत की तरफ से बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप के लिए मिलती है। इसलिए वेरीफाई करते वक्त क्लास को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। पहला बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, तीसरा सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी और चौथा है सेल्फ अटेस्टेड प्रीवियस मार्कशीट। इसके बाद ये 3 कॉलम यानी एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और अदर फीस में कितनी अमाउंट डालना है ये बताता हूँ। तो एडमिशन फ़ीस में 0, ट्यूशन फ़ीस में 0 और अदर में 5,000। अगर लड़की 9वीं या 10वीं क्लास में है तो 5,000 लिखना है और अगर 11वीं या 12वीं क्लास में है तो यहाँ पे 6,000 लिखना है। बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप 9वीं और 10वीं की लड़कियों के लिए 5,000 दी जाती है और 11वीं और 12वीं की लड़कियों के लिए 6,000 दी जाती है। नीचे के 2 बॉक्स पे क्लिक करके ये फॉर्म वेरीफाई करना है। इस तरह हमने तीनों स्कॉलरशिप के फॉर्म वेरीफाई किए हैं। शुक्रिया।